मैं चाहता हूँ उनका वर्चस्व बढ़े, क्योंकि वो जितना बढ़ेंगे उतना भाजपा आएगी। राहुल गांधी खुद ही नहीं रहा, कहाँ दिख रहा है राहुल गांधी जो मुंह में रहेगा। राहुल गांधी जी चाहे पैदल याद करो या भारत जोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। और गांधी परिवार ने पूरा भारत लूटा है, कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक। तो है राहुल गांधी के बारे में तो इंटरव्यू करो ही ना, तो वैसे वो बंदा कौन है, कौन जानता है राहुल गांधी को? कोई जानता है? उनको गए हुए 15 साल हो गए, टाटा हो गया उन लोगों का। हम सरकार चलाना चाहते हैं, हम बार बार हर किसी नए इंसान को मौका देकर अपनी गलतियों की माफिया नहीं मंगवाना चाहते, हम सरकार चलवाना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। देखिए, एक तरफ वक्फ बिल जो है कानून बन गया और दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा चालू है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है वक्फ बिल का और राहुल गांधी की इस यात्रा का? क्या लगता है बिहार की राजनीति इस बार पलटेगी या फिर से मौका मिलेगा नीतीश बाबू को? तो चलिए जानते हैं, क्या नाम हो सर? मेरा नाम दीपक मिश्रा है। सर, क्या कुछ कहेंगे बिहार की राजनीति के बारे में? बिहार की राजनीति जैसे भी आप बोल रहे थे तो मैंने सुना वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो वक्फ बोर्ड सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड है किसके लिए, और वो केवल वक्फ बोर्ड मुसलमानों से हक छीनने वाली बात नहीं है। समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। बीजेपी के या फिर बीजेपी के जो अलायंस हैं उन लोगों को जुड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा लोगों के घरों तक, और उनको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में वक्फ बोर्ड से नुकसान किसका और फायदा किसका है। फायदा जो है वो लोकल जो मुसलमान है या जो लोकल लोग हैं उन लोगों का है, और जो नुकसान है वो मौला मौलवी जो बने हुए अपने आप में सुप्रीमो बने हुए हैं कि हम ही धर्म के प्रोधा हैं, हम ही सब चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो नुकसान उन लोगों का है क्योंकि उन लोगों ने एक्वायर कर रखी है ज़मीनों को। अगर ये जनता को समझ में आ जाएगा कि जो ये बिल लाया गया है ये नॉर्मल लोगों की ज़मीन को बचाने के लिए, मेरा घर है, अगर कोई आकर के दावा कर दे कि नहीं ये मेरा है और उसके लिए मुझे मैं कानून में भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके लिए मैं कहीं किसी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, तो ये लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो बिल क्या था। कई लोगों को अभी भी नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि मुसलमान से उनका हक छीना जा रहा है। अगर मुसलमान से हक छीना जाता तो ट्रिपल तलाक नहीं लाया जाता, कोई ज़रूरत नहीं थी ट्रिपल तलाक लाने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी वक्फ बोर्ड लाने की, कोई ज़रूरत नहीं थी ये कि उनको जो लग रहा है कि मुसलमान से जो हक छीन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सब में देखेंगे कि सब में मानवता है, मानवता के कारण एक एक चीज़ सामने आ रही है। तो ये अगर ये लोगों को समझाना पड़ेगा घर घर जा करके, क्योंकि बरगलाना बहुत आसान होता है और समझना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, राहुल जी की यात्रा जो निकाली गई है, पहले न्याय यात्रा थी और इस बार पलायन रोको यात्रा है और जो रोजगार पाने की यात्रा है, तो इसको देखते हुए क्या लगता है राहुल गांधी जी का वर्चस्व बढ़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इस यात्रा का? उनका जितना प्रभाव बढ़ेगा उतना हिंदुस्तान में अच्छी समृद्धि आएगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस का एक्शन और मतलब इनका एक्शन, उनका रिएक्शन क्यों? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि यदि विपक्ष में समझदार व्यक्ति है या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना अनर्गल चीजें बोल रहा है तो लोग एनालाइज करते हैं। अगर राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं और उनको इतनी अच्छी पदवी दी गई है कांग्रेस पार्टी की, तो वो कहीं ना कहीं लोग लिंक करते हैं कि मैं इस पार्टी को वोट करने जाऊं तो क्यों करने जाऊं। खुद कांग्रेस के कई नेता वो बेचारे रो रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, उसका रीजन राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार है। अच्छा, ये बताइए, आप नीतीश चाचा जी को पसंद कर रहे हैं या वो भाजपा में है इसलिए पसंद कर रहे हैं? वो भाजपा में है इसलिए पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि भाजपा ज्वाइन किया। हाँ, उसका देखिए, हम लोगों को या सब लोगों को विचारधारा इंपॉर्टेंट है कि विचारधारा क्या है। अगर विचारधारा वो छोड़ के जा रहे हैं, देखिए विचारधारा विकास की होनी चाहिए, समृद्धि की होनी चाहिए, तो उपलब्धि की होनी चाहिए। लेकिन अगर वो विचारधारा कुर्सी की लेकर के बैठेंगे, जो अरविंद केजरीवाल जी की भी थी, ठीक है, उनकी कुर्सी की विचारधारा थी, घमंड ऐसा हो गया था कि मेरे को अब कोई इस जन्म में नहीं हरा सकता। जनता ने हरा दिया और बता दिया कि आप सुप्रीमो नहीं हैं, जनता सुप्रीमो है। मैं जनता के इस निर्णय के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देखिए, एक तरफ लालू हैं, तेजस्वी भी दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ के जो बिल है उस कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसा राहुल जी के लिए कहा वैसा ही आप लालू जी के लिए लगा लीजिए या फिर उनके बेटे के लिए लगा लीजिए, तेजस्वी जी के लिए लगा लीजिए, ठीक है। अब उन लोगों के विवेक को मैं दोबारा ये कहूँगा कि वो अपने विवेक को तौले मोले और आगे बढ़ें और इसी तरीके से वक्तत्व देते रहें। जितना वो वक्तत्व देंगे उतना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, उतना हम जैसों का फायदा होगा। बिल्कुल। क्या विचार है सर आपके, क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन में बिहार क्या होने वाला है? एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए सरकार बनेगी, क्या कह रहे हैं एनडीए को? मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोल गया था ना कि गौरी शंकर में 500 का प्रचार चढ़ाऊंगा, केजरीवाल हार जाएगा, आपको याद होगा। हार गया, नहीं हार गया, बोल गया था मैं 15 दिन पहले, फिर चढ़ाया, अभी चढ़ा के प्रचार चढ़ा दिया। तो इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी जीत होने वाली है? बिहार में तो मोदी ही आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे रोजगार दिलाएंगे, पलायन रोकेंगे। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी अपना नाम लिखना आता नहीं, हिंदी में राहुल गांधी कैसे लिखते हैं? नाम नहीं लिखना आता। सीएम की दावेदारी कर रहे हैं वो, आपके नाम नहीं लिख पा रहे हैं। आधा बात तो उनके मुंह में रह जाती है, आधा बाहर आती है। राहुल गांधी की बातें मुंह में रह
रह जाती है, ऐसा है क्या? क्या बिहार में दिख रहा है? तो बिहार में ही वो चावल बीनेंगे, अब दिल्ली में उनका कुछ नहीं रहा। बिहार में दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल भी जाए एमपी में, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। इधर मैं बात करूँ, राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, हमारे घर में कोई राशन आके तो डालेगा नहीं। हमको खुद को मेहनत करनी है, खुद को कमाना है। और रही राहुल गांधी और रही केजरीवाल रहे मोदी, कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला। जो ये बिल पास करा है ना, कोई कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। कोई नेता अच्छा लगता है आपको? हमें तो देखो जुड़ने, अगर एक बात सोचा जाए भारत के लिए इतने सालों में अगर कुछ हुआ है तो एक मोदी जी ने करा। योगी जी? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, देखिए एक तरफ राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे रोजगार दावेदारी कर रहे हैं कि उनके मोदी जी के गढ़ से उन्हें उखाड़। आए नहीं आए इस बार के इलेक्शन में, तो क्यों नहीं आए इस बार के इलेक्शन में? बिहार में दावे कर रहे हैं। तो बिहार में वो बिहारी बन के दाल भात चोखा खाएंगे और दिल्ली वाले धोखा देंगे। अच्छा, दिल्ली वाले धोखा। और जब तुमने 25 साल 20 साल जो भी राज करा दिल्ली में, भारत में कहीं भी करा, जब तुमने कुछ करा ही नहीं आज तक, तो उसका क्या फायदा? वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलतियां की हैं, अब सुधारेंगे। हाय हाय, नहीं, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। अब एक कहते हैं राम जी ने सीता माता रावण ने सीता माता जी को किडनैप करा था, उसको एक गलती पे हर साल जलाया जाता है। और तुम ये गलती करके गलती मांग रहे हो तो तुम्हारा क्या करा जाए? तुमने अपनी जेब भर ली, जेब भर के अपने घर में देख लिया। जितने भी एनसीआर है, जैसे सोनीपत हो गया और ये हो गया, ये बदरपुर बोर्ड हो गया, फरीदाबाद हो गया, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा राहुल गांधी और इंदिरा गांधी सोनिया गांधी की है। और ना आगे होएगा, अगर उनको लागो तो कुछ भी नहीं होएगा। बिहार में रोजगार दिलाएंगे, पलायन रोकेंगे। दिलवाओ ना। दिल्ली में ही नहीं कुछ हुआ तो रोजा दिल्ली में कितनी साल राज करा? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी भी पूरे कांग्रेस के हाथ से खड़े हुए थे, सब करे, दोनों क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आजकल के पता है, सुनो मेरी बात, स्कूल में भी जाओगे ना, स्कूल की हालत देखोगे ना, जो बच्चे पढ़ने वाले गरीब बच्चों के, आजकल टीचर बदतमीजियां बोल के पढ़ाई करते हैं, गाली बक के बात करते हैं बच्चों से। तो आजकल बच्चे स्कूल में जब तुम ऐसा पढ़ाओगे तो आगे क्या मिलेगा? अच्छा, भाजपा सरकार आई है तो कुछ बदलाव हुआ है? देखो, बदलाव जब होएगा जब कुछ करके जाएगा। अभी तो रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, यहाँ नहीं दिखेगा बदलाव, दिखेगा गरीब जनता में। अगर जिस दिन वो सुख चैन से रहने लगी तो बदलाव कहा जाएगा, नहीं तो जितने मर्जी बिल पास करवाए जाओ, जितने मर्जी कानून पे कानून लगाए जाओ। अच्छा, वक्त कानून के समर्थन में है या विरोध करेंगे? मैं विरोध तो कर नहीं सकती, क्योंकि ये कानून का दायरे में रहना पड़ेगा, तो कानून को मानना भी पड़ेगा। कानून का सुप्रीम कोर्ट का समर्थन अगर इसलिए जनता करूंगी। विरोध पर आ गई ना, तो कानून कौन है? देखिए, पर मुस्लिम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। ओबीसी को जानती होंगी? ओबीसी, हाँ, जानती हूँ। चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सुनो मेरी बात, चाहे मुस्लिमों को भी खूब दिया है सरकार ने, आज तक देते आए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। देखो, हमारे हिंदू मंदिरों में पंडितों को सरकारी नौकरी वाली सैलरी नहीं मिलती, वहाँ मदरसों में सबको सरकारी नौकरी वाली सैलरी मिलती है। इतना मलाल होता तो ये चांदनी चौक में खड़ी, चांदनी चौक में गुरुद्वारे के बराबर में मस्जिद है, एक साइड अजान पड़ी जा रही है और एक तरफ गुरु साहब के कलमे पढ़े जा रहे हैं। बहुत प्यारी बात बोल रही हैं आप। इसी वक्त को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, मोदी जी की इस कानून को कूड़ेदान में डालने की बात। चाहे अगर ये सुनो मेरी बात, अगर ये बिल केजरीवाल पास करवाते तो ये जितने भी झाड़ू वाली पार्टी वाले खड़े होते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ओके है, सबका फायदा होगा। अगर ये बीजेपी ने पास करवाया ना, तो इसलिए सबको बुरा लग रहा है। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये नहीं बोलते बीजेपी हमारे साथ है, हम बीजेपी के साथ। हर व्यक्ति, हर जनता सुख में रहे, उनके बच्चे सुख में रहे, चक उनसे 2 रोटी सुबह खाए, 2 रोटी शाम को खाए। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? इस महंगाई में हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? और देखो, छोटी सी बात, एक बात बोलेंगे, चाहे आज हमें मेहनत करनी है और आज भी कल भी हमें मेहनत करनी है, कोई नेता हमें नहीं देगा। करके माफी मांगो, चाहे कुछ भी करो। अपने अभी आप कह रहे थे केजरीवाल कानून लेके आएंगे तो सब एक्सेप्ट करेंगे, तो समस्या क्या भाजपा से है? केजरीवाल पे पहले सबसे एनडीपीएल का कानून खत्म करे। वो जो कर्जा है दिल्ली शहर पे इतना बड़ा, जो तुमने बिजली मुफ्त दी, उसका कर्जा निपटाओ। फिर पानी, पहले सबसे बड़ी समस्या यमुना, पानी नहीं है। वो कितनी बुराड़ी क्षेत्र में जाके देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं पीने के लिए आता। लोग बोरिंग का पानी चला चला के उसमें यूज कर रहे हैं, पीने के लिए तक पानी नहीं है वहाँ पे। देखिए, भाजपा ने 3 साल का समय मांगा है और सफाई भी चल रही है। अब देखो, चाहे 3 साल का समय है, 5 साल में कुछ करने वाला होंगे तो हो जाए। बिहार में क्या होने वाला है, क्या लगता है? कुछ भी नहीं होगा। अगर राहुल गांधी आए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। किसे मौका देंगे आप? अगर हम चाहे तो बीजेपी को देना चाहते हैं। बीजेपी? हाँ, बस मैं चाहूंगी दिल्ली में योगी सरकार। दिल्ली में भी योगी। बिहार में क्या लगता है? योगी जी नहीं, योगी जी जैसा कुछ नहीं। योगी जी ने यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा, नीतीश चाचा के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते? हम नहीं जानते। देखिए, एनडीए का पार्ट है, भाजपा का पार्ट है, क्या लगता है? हमें 1 नंबर का बीजेपी है, लगती है 1 नंबर की बीजेपी है, और हमने भी खुद वोट बीजेपी को देते हैं और आगे भी हम बीजेपी को देते रहेंगे। अच्छा, तो बिहार में भाजपा आएगी? हाँ, भाजपा बीजेपी चाहिए पूरे भारत में, बीजेपी ना, कांग्रेस ना झाड़ू ना बीजेपी। अभी पंजाब गया केजरीवाल, पंजाब में लूट मचाएगा। अब पंजाब में उसकी 5 साल के लिए सरकार बनी है, देखती हूँ वहाँ के लोगों को लालच दिया कि सबको बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा और 2000 रुपये हर महीने, 2500 जो भी है वो हर महीने सबके अकाउंट में आएगा गरीब लोगों के। कोई अकाउंट में पैसा नहीं आया। और फिर दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं पंजाब में, 2-2.5 साल तो हो गया, 3-2 साल और बचे हैं, फिर आने वाले कोई इलेक्शन में कुछ सुनने को मिले ना मिले, मगर ये 2500 बोतल पे बोतल फ्री, नो, और एक बात ये सब चीजें तो हर 5 साल। और अपने मोदी जी से
कहना चाहती हूँ, और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो सीएम है और पीएम मोदी जी के, जितने भी नशेड़ी गांजा, जितने भी बेचने वाले, जितना भी नशा मुक्त होता है बंद करवाओ। और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे बिहार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है कि अब बिहार इलेक्शन की बात होने शुरू हो गई है। धीरे धीरे मीडिया भी ट्रैक पे आ रहा है, और आपको बधाई देता हूं कि आप बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो यहाँ पे मीडिया वाला औरंगजेब को जिंदा कर दिया था, और उसके बाद वक्फ बिल का चल रहा था। चलिए इन सब चीज़ों को दरकिनार करके बिहार इलेक्शन पे बात करते हैं। बिहार में वन साइडेड इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, दिल्ली में हुए। बिहार का परिणाम भी वैसे ही निकलेगा। राहुल गांधी अभी यात्रा निकाले हैं कि रोजगार देंगे और पलायन को जो है रोकेंगे, तो क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी का कल बयान आया है कि हमसे बिहार के लोगों के लिए गलतियां हुई हैं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है कि हम बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये कल उनका राहुल गांधी का खुद का बयान है। अब वो कन्हैया कुमार की परिवर्तन और पलायन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझना चाहिए कि देश की जनता अपने मन से राहुल गांधी का पलायन कर चुकी है। देश की जनता अपने मन से राहुल गांधी का पलायन कर चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी का पलायन हो गया? जी, उनका पलायन देश की जनता के मन से हो चुका है। और बिहार में तो दावे कर रहे हैं कि सरकार देखिए, बिहार में, एक मिनट, बिहार में इलेक्शन है, और इलेक्शन में इस बार मैं यही कह रहा हूँ, परिणाम एनडीए गवर्नमेंट के पक्ष में ही आने। एनडीए गवर्नमेंट के पक्ष में क्या कहेंगे? सहमत है इनकी बातों? बिल्कुल, बिहार में तो एनडीए की सरकार बनी। कहाँ से हैं आप? बिहार से ही हैं? बॉर्डर है मेरा, यूपी है। अच्छा, बॉर्डर पे ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ नीतीश और दूसरी ओर राहुल गांधी जो है यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का प्रभाव अगर राहुल गांधी को जिसने भी जिंदा रखा है उसका नाम है हिंदुस्तान में मीडिया। अच्छा, मीडिया ने राहुल गांधी को जिंदा कर रखा है, लेकिन इंडिया वाले उनको बाय बाय कर दिया है। इंडिया वाले बाय बाय कर चुके हैं। जबरदस्ती मीडिया वाले उनको घुसेड़ते रहते हैं, बीच में लाते रहते हैं। राहुल गांधी है कौन? नामो निशान हट गया है कह रहे हैं। राहुल गांधी का नामो निशान हट गया है क्या इंडिया से? ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या बनने वाला है बिहार में? बिहार में तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री। क्या कारण है? चिराग पासवान, दो ही हैं। क्या कारण है? ऐसी क्या जो है उनके अंदर आपको दिखता है कि चिराग पासवान को मौका देना? अब नया चेहरा लाना चाहते हैं। नया चेहरा लाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। बिहार में अगर नया युवा अगर जो रहे हैं तो सबसे बेहतरीन हमारे चिराग पासवान जी हैं और मनीष कश्यप जी हैं। अगर मोदी जी को अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे पहले इन लोग आगे करके मनोज तिवारी जो है वहाँ भी आप संभाल सकते हैं कमान, ऐसी नहीं है। लेकिन वहाँ के लिए सबसे बेस्ट चिराग पासवान। अगर नीतीश जी, पलटू चाचा तो ये दुनिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। पलटू चाचा कोई सरकार भाजपा की बननी चाहिए। नीतीश चाचा रहे या ना रहे, चिराग पासवान को रहना चाहिए बीजेपी में, बस। रहना चाहिए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मीडिया ने जिंदा किया है, लेकिन बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस में रहने चाहिए। बीजेपी वाले खुद ये बात कहते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए बीजेपी। अच्छा, राहुल जी एंटरटेनमेंट का बात रखे हैं वो। बीजेपी कहती है राहुल गांधी चाहिए। बताते हैं अपने आप को, और आप भी युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? युवा नहीं चलता मैडम जी, युवा नहीं चलता, योगी और मोदी, बस ये दो चलते हैं। योगी मोदी भगवाधारी बस। पर बिहार में तो दावे कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे राहुल गांधी। कुछ नहीं, सब ढेर हो जाएंगे, आपकी देख लेना। ढेर हो जाएंगे क्या?